कल्पना कीजिए, अगर आपके घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है और जब आप खोलते हैं तो सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु खड़े हैं। तो उस क्षण आप क्या करेंगे? दौड़ेंगे रसोई में व्यवस्था करने या चुपचाप उनके चरणों में बैठकर उनके प्रेम में डूब जाएंगे? शिशुनवजीवनस्य दाता प्रेमस्वरूपः शान्तिप्रदाता तमुपास्महे हृदयेन सदा जीवनमार्गे सनः प्रकाशः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में प्रेम और शांति। आज का सुसमाचार हमें एक ऐसा दृश्य दिखाता है जो हर घर, हर दिल और हर जीवन से जुड़ा हुआ है। यह दृश्य है मार्था और मरियम का, और उनका अतिथि है स्वयं हमारे प्रभु यीशु। एक घर, दो प्रतिक्रियाएं। लूकास हमें बताते हैं, जब यीशु उसके गांव में पहुंचे तो एक स्त्री मार्था उन्हें अपने घर आमंत्रित करती है। यह एक सुंदर क्षण है। एक मेहमान नहीं, स्वयं परमेश्वर उसके घर आया है। मार्था तुरंत रसोई में लग जाती है, खाना बनाना, व्यवस्था करना, सेवा करना, जबकि मरियम चुपचाप बैठ जाती है प्रभु के चरणों में। दो बहनें, एक व्यस्त सेवा में, दूसरी मौन सुनने में। दोनों प्रभु से प्रेम करती है, लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति अलग है। मार्था की चिंता हमारी चिंता है। मार्था परेशान हो जाती है। शायद हम सब उसकी चिंता को समझ सकते हैं। वे कहते हैं, प्रभु क्या तुझे परवाह नहीं है कि मेरी बहन मुझे अकेले ही सेवा करने दे रही है? उसके मन में झुंझलाहट है, थकावट है और हाँ, अकेलापन भी। क्या ये भावनाएं हमारे जीवन में भी नहीं आती? शायद आती है। हम भी तो कभी कभी बहुत व्यस्त हो जाते हैं। काम, परिवार, मोबाइल, ऑफिस, सेवा कार्य, सब कुछ करते हैं, फिर भी भीतर खालीपन रहता है। प्रभु का उत्तर बहुत ही कोमल और गहरा है। मार्था, मार्था, तो बहुत बातों की फिक्र करती है, पर एक ही बात जरूरी है। वो क्या है? एक ही बात जरूरी है, प्रभु के चरणों में बैठना। इस भाग में प्रभु यह नहीं कह रहे कि सेवा करना गलत है, बल्कि वे यह बता रहे हैं कि सेवा से पहले संगति जरूरी है, काम से पहले उपस्थिति, कर्तव्य से पहले संबंध जरूरी है। मरियम ने वह चुना जो सदा बना रहेगा, प्रभु के चरणों में बैठना, उसके वचन सुनना और उनके संगति का आनंद लेना। आज का समाज एक मार्था समाज है। हमारा आज का जीवन शायद मार्था से भी ज्यादा व्यस्त है। मोबाइल में नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम रील देखना, फेसबुक चलाना, मीटिंग्स, जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश करना और फिर सोशल मीडिया की भगदौड़। हम दौड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ? हम करते जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अगर प्रभु हमारे दरवाजे पर आए तो क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे या नहीं? क्या हम उनके लिए समय निकल पाएंगे? तो चलिए आज हम प्रभु की पुकार को सुनेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है? थोड़ा रुकना होगा, सुनना होगा और बैठना होगा। प्रभु हमें आज बुला रहे हैं, आओ मेरे पास बैठो, अपने बोझ मुझ पर डालो, मेरे वचन को सुनो और मेरे साथ समय बिताओ। जब हम उनके चरणों में बैठते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें दिशा मिलती है और हमारी आत्मा ताज़ा हो जाती है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को प्रभु की उपस्थिति की चार्जिंग चाहिए। प्रिय मित्रों, जीवन में बहुत कुछ करना महान बात नहीं है। सचमुच महान बात है प्रभु में गहराई से जड़ें जमाना। मार्था जो कर रही थी वो सेवा थी, लेकिन बिना संगति की सेवा केवल तनाव बन जाती है। इसलिए आज प्रभु हमसे कहते हैं, एक ही बात जरूरी है, मेरी संगति, मेरी उपस्थिति और मेरा वचन। प्रिय मित्रों, जीवन में हमें संतुलन बनाना भी सीखना चाहिए। हम सबको मार्था और मरियम दोनों बनना है। मार्था की तरह सेवा करें,
लेकिन मरियम की तरह प्रभु के चरणों में बैठना ना भूलें। सच्ची सेवा वहीं से निकलती है जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इस सप्ताह एक संकल्प लें, हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट प्रभु के चरणों में बैठने का। मोबाइल बंद कर दें, टीवी बंद कर दें और कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, बोल, तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि अंत में ना हमारी व्यस्तता बचेगी, ना हमारी योजनाएं, केवल वही संगति बचेगी जो हमने प्रभु के साथ बनाई थी। तो चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु हम सभी को मदद करें। हे प्रभु यीशु, हमें एक ऐसा हृदय दे जो मरियम की तरह तुझ में विश्राम पाना सीखे। हमें ऐसा विवेक दे कि मर्था की तरह सेवा करें, लेकिन कभी तुझसे दूर ना हो। तू ही हमारी जरूरत है, तू ही हमारी शांति है। आमीन।